गाइस आज की जो कहानी है एक भूतिया हाउस की। एक ऐसा घर जिसको हर कोई लेने के लिए मना कर देता था, जिसे हर कोई जिसने भी लिया वो बर्बाद हो गया। गाइस ये पंजाब की है, 2002 की बात है। 2002 में पंजाब में एक कुलदीप नाम के आदमी ने, एक शख्स ने एक मकान, एक जमीन लेके उस जमीन पे मकान बनाया। गांव वाले, आसपास के और सारे लोग जो वहां थे वो सब उनको मना कर रहे थे कि आप इस जमीन को मत खरीदो, पर उनको कुछ कम दाम में अच्छे रेट पे मिलता है तो वो ले लेते हैं। लाख मना करने के बाद भी वो नहीं माने और वो ले लेते हैं। और जिन लोगों ने इससे पहले लिया था उनका पूरा परिवार निस्तो नाबूद हो गया, यानी खत्म हो गया। कारोबार से, धंधे से, काम से, यहाँ तक एक करके लोग मर जाते थे। लेकिन कुलदीप भी नहीं माने और इन्होंने लिया। इनके साथ भी ऐसे ही घटना हुआ है। गाइस ये बहुत ही हाउंटेड हाउस, पंजाब की एक बहुत ही भयानक और खौफनाक कहानी है। अगर आपको इस तरह की हाउंटेड हॉरर मिस्टीरियस कहानियां सुनना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें। तो कहानी शुरू करते हैं। गाइस ये कहानी पंजाब की है, शहर की है। कुलदीप और उनके पिता, उनकी माता, उनकी वाइफ, उनके चाचा और उनकी एक बहन, ये सारे लोग रहते थे। एक जमीन खरीदते हैं, जमीन खरीद के उसमें मकान बनाने लगते हैं। गाइस जब वो मकान बनाते रहते हैं तो आसपास वाले गांव वाले कहते हैं कि तुम इस मकान को मत बनाओ, इस जमीन पे मकान मत बनाओ। कुलदीप कहता है क्यों? बोले इसमें एक साया रहता है, एक भूत रहता है, एक आत्मा रहती है जो भटकती रहती है। जो लोग इससे पहले इस जमीन को लिए, इस मकान को लिए, वो लोग बर्बाद हो गए। कुलदीप इन बातों को नहीं मानता था। गाइस क्या होता है, ना मानने की वजह से धीरे धीरे उस मकान को बनाना चालू करते हैं। 2002 में वो मकान कंप्लीट हो जाता है। काम उससे पहले ही चालू हो जाता है। तो धीरे धीरे करके 2002 में मकान कंप्लीट हो जाता है। कुलदीप अपने फैमिली के साथ उस घर में रहने के लिए आता है। तब भी आस पड़ोस वाले बोलते हैं कि मत जाओ, उस घर में मत रहो। और गाइस जब इस मकान का निर्माण हो रहा था, जब ये बन रहा था, तो जो पंडित जी थे, क्योंकि वो लोग विधि विधान से, पूजा इन सब में एक्टिव रहते हैं, तो उनको नोटिस हो जाता है जो पैरानॉर्मल एक्टिविटीज होती हैं, जो आत्माएं होती है, जो ऐसी चीजें होती हैं, उनको महसूस हो जाती। उन्होंने भी ये बातें कहा था, लेकिन कुलदीप नहीं मानता है। लास्ट में 2003 के अंत में कुलदीप अपने फैमिली को लेके उस मकान में शिफ्ट हो जाता है। गाइस रहते रहते उनको करीब 1 साल हो जाता है। 2003 के लास्ट में कुलदीप की जो माता जी थी, उनका कहना है कि वो रात में देखती हैं कि उनके घर में कोई सफेद कपड़े में रात को किस तरफ से, कहां से घुसता है, कहां से आता है, ये उनको पता नहीं। और वो जो है एक टक फैमिली को घूरता रहता है। जब इनकी नजर पड़ती तो अचानक से गायब हो जाता। कभी नजर पड़ती वो किचन के साइड में जाते हुए दिखाई देता, और जब उनकी माता जी की नजर पड़ती तो वो गायब हो जाता। कभी किसी और को वो घूरते हुए उनके माता जी देखती, और वो जब माता जी की नजर पड़ती तो गायब हो जाता। लेकिन गाइस ये शख्स सिर्फ अभी माता जी को ही, ये भूत, शैतान, आत्मा जो भी था, अभी सिर्फ कुलदीप जी की माता जी को ही दिखाई देता है। गाइस लेकिन ये बात माता जी, कुलदीप जी की जो माता जी थी, वो कुलदीप को बताती हैं, कुलदीप को पिताजी को बताती हैं, और कुलदीप को वाइफ को बताती हैं। लेकिन वो लोग नहीं मानते। नहीं मानने का वजह कहती, माता जी का उम्र हो गया है, दिन भर टीवी और सीरियल देखती रहती हैं, भूत वाले पिक्चरें देखती हैं और भूत प्रेत की कहानियों की किताबें पढ़ती रहती हैं, तो इनको ऐसे ही लगने लगा है। गाइस कुछ दिन ऐसे ही चलता है। एक दिन उनकी माता जी का, कुलदीप का मम्मी का जो है तबीयत खराब होता है और उनको हॉस्पिटल ले जाया जाता है और उनकी डेथ हो जाती है। गाइस डॉक्टर पोस्टमार्टम करते हैं, रिपोर्ट मिलता है, उसमें बताया जाता है कि डायबिटीज की वजह से उनकी डेथ होती है। गाइस उनको काफी पहले से डायबिटीज की समस्या थी, जिसकी वजह से उनकी मौत हो जाती है। गाइस ये सब चल ही रहा होता है कि अब समय आ जाता है 2010 में
2010 में गाइस क्या होता है कि कुलदीप का एक बेटा पैदा होता है जिसका नाम था हर्षदीप। हर्षदीप 3-4 साल का हो जाता है और वो इतना होनहार बच्चा था, इतना टैलेंटेड था कि 3-4 साल की उम्र में इतनी समझदारी उसके अंदर रहती है कि मानो जैसे वो 10 साल का बच्चा हो। गाइस सारी चीजें वो इतनी अच्छे से करता था, सारी चीजें इतनी जल्दी समझ जाता था कि मानो कि इसकी उम्र 4 साल का नहीं, करीब 10 साल का है। गाइस अब जो चीजें कुलदीप की माता नोटिस करती थी, जो वो फेस करती थी, किसी की एग्जिस्टेंस का एहसास होना, उसको दिखाई देता, वो बच्चा भी अपनी मम्मी से कहता, कुलदीप की वाइफ से, कि मम्मा मम्मा मुझे कोई आते जाते दिखाई देता है। बाथरूम में मैं जाता हूं तो वहां मुझे सफेद कपड़े में कोई शख्स खड़ा हुआ दिखाई देता है और जब मैं ध्यान से देखने की कोशिश करता हूं तो वो गायब हो जाता है। कुलदीप का जो छोटा बेटा था हर्षदीप, जो 2010 में पैदा हुआ था, इनसे पहले, इसके पैदा होने से पहले कुलदीप जी की जो माता जी थी वो एक्सपायर हो गई थी, यानी उनका डेथ हो गया था। ये बातें तो उसको पता नहीं था कि उनकी माता जी, उनकी दादी जो थी हर्षदीप की, वो क्या बताई थी, क्योंकि उसके पैदा होने से पहले वो एक्सपायर हो गई थी। और कुलदीप एक छोटा सा बच्चा, उसे क्या लगा है कि वो झूठ की कहानी बताए या कुछ ऐसी बातें करे। गाइस हर्षदीप को भी ये देखने लगा तो उसकी मम्मी और कुलदीप जो थे इन बातों को सीरियस लेने लगे। इसकी वजह यह थी कि उनकी माता भी ये चीजें बता रही थी। अब वो भी जब इसको फील करने लगती है, हर्षदीप की मम्मी और कुलदीप की वाइफ, तो उनको भी ऐसा एहसास होने लगा कि कुछ नेगेटिव, कुछ पैरानॉर्मल एक्टिविटीज जो रात में इनके घर में आते जाते दिखाई देता है, और ये भी डर जाती हैं खौफ में। और ये सब मिल के फैमिली आपस में डिस्कस करते हैं कि आखिर ये क्या हो रहा है। अब रात में हर्षदीप पानी पीने भी नहीं जाता, वॉशरूम वगैरह के लिए उठाता, और इसके लिए पूरा इंतजाम कर दिया गया। किचन के साइड में फ्रिज में बोतल वगैरह रख दिए थे ताकि हर्षदीप को ये दिक्कत ना हो, वो रात में बाथरूम की तरफ ना जाए, यहीं पर किचन की तरफ ना जाए, पानी पी ले। और एक डब्बे में भी रख दिया जाता था कि बाई चांस अगर कभी फ्रिज का पानी खत्म हो जाता है तो उसको जाना ना पड़े किचन साइड में, क्योंकि जैसी बातें वो कर रहा डरानी, वो सभी लोग, किसी की एग्जिस्टेंस का एहसास उन सबको होने लगा था। गाइस ये सारी चीजें चल ही रहा था कि अब समय आ जाता है लॉकडाउन का, यानी 2020 का। आप सबको पता है कि 2020 में कैसी कैसी स्थितियां, कैसी कैसी परिस्थितियां लोगों के साथ हुआ था, कितने दिक्कतें उठाया गया था। और कुछ अगर आपको याद हो तो कुछ समय के लिए खोला गया था और कहा गया था कि कुछ जो चीजें आपको चाहिए, थोड़ा थोड़ा सब नॉर्मल हो रहा है तो धीरे धीरे एक्टिव होइए, काम धंधा करिए, आप अपने जॉब पे जाइए, थोड़ा हालात को काबू में कर लिया गया है। उसी समय में कुलदीप के जो पिताजी थे उनकी तबीयत खराब चल रही थी और कुलदीप की भी। कुछ समय के बाद 2020 में लॉकडाउन जैसे ही खुला था, उसी समय इन दोनों जन की संदिग्ध हालत में, जो बीमारी का पता नहीं चलता है, पता नहीं किस वजह से दोनों की डेथ हो जाती है, यानी दोनों, कुलदीप और उनके जो पिताजी थे, वो मर जाते हैं। गाइस अब फैमिली बहुत बुरी तरीके से परेशान थी, बहुत बुरे हालात से गुजर रही थी, क्योंकि जो इनकी फैक्ट्री थे, जो कारखाने थे, वो भी बंद हो चुके थे लॉकडाउन की वजह से, काम ना होने की वजह से, और स्थिति घर की ऐसे खराब होने की, मनहूसियत घर में ऐसी फैली थी कि वो भी बंद हो जाता है। गाइस तो धीरे धीरे परिवार में एक एक सदस्य का मर जाना, काम बंद हो जाना, लॉकडाउन के बाद वैसे सारे लोग परेशान, स्थिति बहुत ही खराब हो गई थी। गाइस ये सारी चीजें चल रही थी, घर में अजीब अजीब आवाजें आना, बाथरूम में किसी का दिखाई देना। ये पंजाब की गाइस सबसे हॉन्टेड स्टोरी है। अभी मैं बताता हूं कि जो इनके साथ हो रहा था, जो ये सारी चीजें इनको दिखाई दे रही थी, वो क्यों हो रहा था, कैसे हुआ था। गाइस लास्ट में आपको इसकी पूरी कहानी समझ में आएगी। तो गाइस ये लोग डिसाइड करते हैं कि किसी गुरुद्वारे में चलते हैं, और वहां पे चलने के बाद में वहां पे मत्था टेकते हैं और
प्रे करते हैं भगवान से कि ये सारी चीजें हमारे लाइफ से खत्म हो जाए और हमारी लाइफ अच्छी तरीके से चलने लगे। गाइस ये लोग निकलते हैं, गाइस ये जा ही रहे होते हैं कि रास्ते में बहुत बुरी तरह से एक एक्सीडेंट होता है। एक ट्रक वाला इनको कार को ठोक देता है। गाइस इनकी कार पलट जाती है। एक भयानक तरह से एक्सीडेंट तो होता है, लेकिन इत्तेफाक की बात है गाइस कि इसमें से इनमें जो भी बैठे रहते हैं, कुलदीप की वाइफ, उनका बेटा हर्ष, इनके चाचा जी और कुलदीप की एक बहन थी जो हर्षदीप की बुआ थी, ये सारे लोग बुरी तरह से घायल तो हो जाते हैं, लेकिन किसी की जान नहीं जाती है। कुछ ऐसा नहीं होता कि किसी की हाथ पैर टूट जाए। ये गुरुद्वारा भी नहीं पहुंच पाते हैं और वापस आ जाते हैं। ये सारी चीजें पड़ोस के एक अंकल सुन रहे होते हैं और ये कहते हैं कि बेटा इधर आओ। आज अंकल जी फुल मूड में थे, ये सारी चीजें हमेशा से बताना चाहते थे, लेकिन हर्षदीप भी नहीं सुनते थे और हर्षदीप के चाचा भी। आज वो गुस्से में थे, बोले तुम लोग क्या चाहते हो, क्या समझते हो अपने आप को, मैं कब से समझा रहा हूं, तुम्हारा बाप मर गया, तुम्हारी माता जी मर गई और तुम्हारी दादी मर गई, तुम्हारे कारखाने बंद हो गए, तुम्हें रात को अजीब सी आवाजें सुनाई देती है और तुम लोग का काम धंधा सब खत्म हो गया है। यहाँ पे आने वाले जितने लोग थे उनके पूरे परिवार खत्म हो गए, तुम लोग अपने आप को क्या समझते हो। हर्षदीप कहता है अंकल जी बताइए क्या बात है, आप सच कह रहे हो, हम लोग बर्बाद हो गए हैं, इन चीजों को फेस कर करके हम लोग परेशान हो गए हैं। इस घर में जो भूत है, शैतान है, आत्मा है, प्रेत है, वो हम लोग को बर्बाद कर दिया है। कहते हैं बेटा तुमसे पहले मैं तो यहीं पर पैदा हुआ हूँ, यहाँ पर एक मैदान था, इस मैदान में एक बरगद का पेड़ था, यहाँ पर एक आदमी ने उस बरगद के पेड़ पे अपने आप को खुश किया था, यानी खुदकुशी किया था। जब से लेके उसकी आत्मा इतनी बुरी तरह से भटकने लगी है, उसकी आत्मा, यहाँ पे कई लोगों की जान चली गई है और ऐसे ऐसे लोग उसको देखे हैं जो रात को इतनी बुरी डरावनी शक्ल में वो दिखाई देता था, लोग मर गए, डर गए, कितनी की मेंटल हालत खराब हो गई, जो आज तक वो मेंटल है वो ठीक नहीं हो पाए। जब से हम लोग गांव वाले सारे लोग मिल के इसको एक बाउंड्री कराया गया, वायर से खिंचवा के चारों तरफ से करने के बाद में पंडित जी को बुला के पूजा करा के उस जगह को सील करा दिए थे, बंद करा गया था, पेड़ को कटवा दिया गया था। लेकिन जिसकी जमीन थी उन्होंने कानूनी कार्रवाई करके उस जगह को खाली कराया। पेड़ कटने के बाद में उन्होंने किसी को बेच दिया, जिसको बेचा उसने मकान बनाया, उस मकान को रहते हुए उसके साथ ये सारी चीजें हुई, उस मकान को बर्बाद हो गया, तोड़ दिया गया, फिर से प्लान थी, फिर आपके पिताजी ने, कुलदीप ने ये खरीदा, मैंने उनको मना किया, वो भी नहीं माने, क्योंकि ये सारी हम लोग के साथ चली आ रहा था, सारी चीजें मैं देख रहा था, और जब मैं देख रहा हूं तो मैं क्यों ना समझाऊं, क्यों ना बताऊं, लेकिन किसी ने नहीं माना। सारी चीजें जो उनके साथ हुआ ये तुम्हारे साथ हुआ। ये सारी चीजें सुनने के बाद हर्षदीप और उसके अंकल ये सब डिसाइड करते हैं कि हम लोग कल ही इस मकान को छोड़ देंगे। ये लोग डिसाइड करते हैं गाइस, घर में जाते हैं, बात करते हैं, ट्रक वाले को बुलाते हैं कि यहां से हम लोग निकल जाएंगे अमृतसर, इस मकान को छोड़ देंगे। गाइस अब जो होने वाला है ये फिल्मी लगेगा, एक ड्रामा लगेगा, लेकिन ये हकीकत है। एक फिल्म में जैसा होता है, जैसा बताया गया है, अब कुछ ऐसा ही होने वाला है। गाइस ये सारी चीजें वो लोग करते हैं मकान छोड़ने के इत्तेफाक से। भगवान का या ऊपर वाले का भेजा हुआ कोई एक शख्स इनके पास आता है और ये कहता है कि मुझे तुम्हारा मकान चाहिए, और ये छोड़ना भी चाहते थे। एक सस्ते रेट में ये लोग उसको वो मकान बेच देते हैं, और वो नेक्स्ट डे आता, 2 दिन का समय लेता है कि मुझे मकान खाली चाहिए, और ये लोग अपना सामान रात में ट्रक वाले को बुलाते हैं, पैक करवाते हैं, पैक करा के उस पे लोड करते हैं। गाइस ये लोड होता ही रहता है कि थोड़ा सा सामान बचता है। अब जो घर में तांडव होता है गाइस, हवा चल रही होती, अपने आप दरवाजा, जैसे फिल्मों में होता है। गाइस ये एक रियल घटना है, एक सच है, और ये कुलदीप ने खुद अपनी जुबान से ये बताया है, शेयर किया है स्टोरी, जिससे मैं आपको बता रहा हूं कि दरवाजा बिना हवा चले, जैसे कोई भाड़ 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 जहां वहां टकरा रहा, जो लाइट अपने आप फ्लिकर हो रही थी तेजी से, और बाहर का मौसम बिल्कुल सही था।
और अंदर से अजीब सी आवाजें आ रही थी चिल्लाने की, जैसे कोई सामान कोई पटक पटक के तोड़ रहा हो। ये सारे लोग एक जगह कोने में बैठ जाते। जो ट्रक ड्राइवर था वो बोला मैं कहाँ आके फंसा हूँ। वो भागना चाह रहा था, जाना चाह रहा था, लेकिन घर से वो भी नहीं निकल पा रहा था। गाइस, ये सारी चीजें रात को 2-2:30 बजे तक चलता है। उसके बाद अपने आप पता नहीं कैसे धीरे धीरे सब नॉर्मल होता है। जैसे ही वो नॉर्मल होता है, ट्रक ड्राइवर उस पर बैठता है, बोलता है यहाँ से जितनी जल्दी हो सके निकलो। वो लोग निकलने के लिए जैसे ट्रक पे बैठते हैं, ट्रक को स्टार्ट करने लगते हैं। गाइस, ट्रक को पता नहीं क्या हो जाता है, वो स्टार्ट ही नहीं होता। बहुत कोशिश करने के बाद स्टार्ट हो जाता है। सारे लोग उठा के सामान को ट्रक में लाते हैं, ट्रक वाला लेके ट्रक को भागता है। ये लोग एक कार में, उनके अंकल जो थे हर्षदीप की, वो कार चलाते हैं। कार लेके यहाँ से रातों रात निकल जाते हैं। गाइस, किसी तरह से ये फैमिली, ये सोचो कि एक फैमिली के साथ क्या हुआ होगा। ये एक फिल्मेटिक, एक ड्रामेटिक लग रहा होगा, लेकिन ये पंजाब की एक शहर का एक सच्ची घटना, एक ट्रू स्टोरी है। एक ऐसी घटना की एक आत्मा जो खुदकुशी करने के बाद उस परिवार को किस तरह से परेशान करता है। ये लोग निकल जाते हैं और अमृतसर में एक जगह जाकर रहने लगते हैं। इनको कुछ दिन हो जाता है। इनके गांव का, अमृतसर के शहर में एक शख्स किसी काम से आया हुआ था, उससे मुलाकात होती है। तो वो पूछने लगते हैं कि क्या हुआ, उस घर के बारे में कुछ बताओ, वहां पे जो आया था वो कैसा है। वो बोलते हैं आप लोग उस तरफ बिल्कुल मत जाना, तुम्हारे सामने जो आया था, जो तुमसे घर खरीदा था, वो घर से निकलता ही नहीं था। अचानक 10-12 दिन हो जाता है तो गांव वाले नोटिस करते हैं कि वो जो घर लिया था वो दिखता क्यों नहीं है। वो लोग पास में खिड़की के पास जाके दिन में देखने की कोशिश करते हैं कि एक अजीब सी स्मेल आती है। पुलिस को सूचित करते हैं। जब पता चलता है, पुलिस आके उस दरवाजे को तोड़ के अंदर जाती है, तो वो एक मरा हुआ संदिग्ध हालत में पता कितने दिनों से उसकी डेथ बॉडी पड़ा हुआ था। गाइस, वो शख्स गया था 2-3 दिन के अंदर। उसके साथ क्या हुआ कि वो भी मर चुका है। तब से लेके उस घर को, जो कि वो शख्स अकेले खरीदा था और अकेले ही रहने वाला था, पुलिस ने उसमें ताला लगा दिया है और उस घर को बंद कर दिया गया है, सील कर दिया गया। वो आदमी मर गया। जो जो लोगों ने उस घर को खरीदा, उस जमीन को खरीदा, वो बर्बाद हो गए। तो आप लोग बेहतर है कि उस तरफ ना जाओ। उस घर के बारे में बिल्कुल ख्याल भी मत करना। आप अपनी लाइफ जहां पे हो, बिल्कुल अपनी लाइफ जियो। उसके बारे में बिल्कुल नहीं कि सोचो और कतई तुम्हारे दिमाग में ये ख्याल आया और वो आत्मा, जो वो भूत, वो फिर से तुम्हारा पीछा करे। गाइस, ये पंजाब की एक मोस्ट हाउंटेड हाउस की कहानी है। ये सारे परिवार, कुलदीप सिंह की, हर्षदीप देखा, उनके माता जी ने जो पैरानॉर्मल एक्टिविटीज, भूत प्रेत आत्माएं, उसने अपने आप को खुद खुशी किया था करने की वजह से, उसकी आत्माएं को शांति ना मिलने की वजह से उस कुलदीप के घर में, बाथरूम में, वॉशरूम में ऐसा तांडव मचाया कि उन लोग को बर्बाद कर दिया, उसके पहले वालों को बर्बाद कर दिया। गाइस, ये पंजाब की एक हाउंटेड कहानी थी। अगर और आपको इस तरह के हाउंटेड हॉरर मिस्टीरियस कहानियां सुनना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें। बस यही थी आज की कहानी। तो आप अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें।